गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? या आई एम आल्सो फाइन। ओके, हैव सीट, हैव अ सीट। तो ठीक है, तो आज से हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। एंड टुडे इज फर्स्ट डे। आज पहला दिन है और पहले दिन ही हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जो है आपको साइकिल चलाना आता है कि नहीं? साइकिल चलाना आता है तो साइकिल चलाना सिखाने की जरूरत नहीं है। बाइक चलाना आता है? किसको किसको आता है? बाइक चला लेते हो? छोड़ो जिसको कार चलाना आता है। तो चलो आज हम क्या सिखाते हैं, कार चलाना सीखते हैं। तो मेरे पास एक एजेंसी है, मेरे पास एक कार की एजेंसी है और जान लीजिए मेरे पास कार की एजेंसी है और उस कार की एजेंसी में 3 प्रकार की कार है। केवल हमारे पास 3 प्रकार की कार है। तो आज मैं आपको एक कार दे देता हूं, आज मैं आपको एक कार दे देता हूं और उस कार को ले लीजिए और सबको चलाना है। और वही कार, एक ही कंपनी की कार सबको दूंगा और आज से उसको आप चलाना शुरू कर दोगे। ठीक है? चलाओगे ना? तो चलो, तो आप लोग आज मेरे कंपनी में आए हो एजेंसी में और मैंने क्या किया, अपने एजेंसी से एक गाड़ी निकाली, एक कार निकाली और कार मैंने आपको दे दी। और वो कार कौन सी है? दिस इज हाँ, तो फर्स्टली इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। यस, दिस इज आई। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यस, आई नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, बिकॉज आई क्या होता है? आई होता है आंख को बोलते हैं। आई माने आंख को बोलते हैं, या तो आई माने माँ को बोलते हैं, मदर को बोलते हैं। आप टीवी सीरियल में देखते होंगे तो लोग बोलते हैं ना आई, माँ को बोला जाता है। दक्षिण भारत वाले अपनी माँ को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। और आई माने आंख, आई माने माँ, 2 हो गया। और एक आई और होता है जब पिताजी की पिटाई होती है, जब पिताजी पीटते हैं तो मुंह से क्या निकलता है? आई। तो आई वो है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमारा आई नहीं है, ये क्या है? आई। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। तो आज मैंने जो आपको अपने एजेंसी से गाड़ी दी है, ये गाड़ी कौन सी है? आई। फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो तुमको कौन सी गाड़ी दी मैंने? यू 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 यू। एक एक बोलो, आप बोलो, आप बोलते रहो। हाँ, सबको मैंने कौन सी दे दी? आई। आज आपको एक कार मिल गई है, चाहे उसको बाइक समझ लो या चाहे वो समझ लो जो आपको चलाना नहीं आता, आज मैं आपको चलाने के लिए दे रहा हूं। दिस इज आई। फिर से बोलो। अब हमको ये बताइए, अगर आपको बाइक चलानी है या कार चलानी है तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या होगा? चाबी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कार चला लो, अगर आप चाहते हो बाइक चला लो, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले चाबी की बात होती है। अगर कार चला रहे हो, चाबी नहीं है तो गाड़ी के अंदर बैठे नहीं पाओगे, एंट्री नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गेट उसमें लॉक होता है। तो सबसे पहली बात जरूरी किसकी? चाबी। तो चलो, तो चाबी क्या करोगे? सब्जी मंडी में खरीद लोगे? अरे एजेंसी वाले यही करते होंगे ना, भैया बाइक यहाँ ले लो और जाओ 2 किलो सब चाबी जो है सब्जी मंडी में खरीद लेना। ऐसे करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो इसका मतलब करते क्या है? जहां की बाइक मिलेगी वहीं से चाबी मिलेगी। तो अपने एजेंसी से मैंने आपको आज एक बाइक दे दी और ये बाइक कौन सी है? आई। और आज मैं आपको एक चाबी भी दे रहा हूं और चाबी कौन सी? दिस इज एम। चाबी मैंने दे दी, ये चाबी कौन सी है? एम। कौन सी चाबी मिली? बाइक कौन सी है? आई। चाबी कौन सी है? बाइक। अगर बाइक चलाना है तो बाइक लो, आई, चाबी लगाओ एम, तो क्या हो गया? आई एम। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई एम। आपके पास एक ही बाइक है, मैंने बाइक आज दे दी आपको, आई दे दिया, तो आप हो गए आई और हमेशा एम लगाते रहो। जहां भी जाना है, मम्मी ने कहा सब्जी लेने जाओ, आई एम। गाड़ी उठाएंगे तुरंत चलाना, आई एम। मम्मी ने कहा जाओ जो है मिठाई लेके आओ, तुरंत बाइक निकाले आए और तुरंत चाबी लगाया, आई एम। क्या होगा? आई एम। टीचर ने कहा मैथ का बुक निकालो और पढ़ना शुरू करो, आई एम। जो काम शुरू करना है, जब गाड़ी चलाना है तभी चाबी लगाओगे। या ऐसा करते हो कि घर के बाहर गाड़ी खड़ी करो, अरे चाबी लगा के छोड़ो, चाबी लगा के छोड़ देते हो? नहीं, चाबी कब लगाते हैं? जब चलाना हो, कहीं जाना हो तब ना। तो आज गाड़ी कौन सी मिली आपको? कौन सी गाड़ी मिली?
चाबी कौन सी दे दी? जब भी जाना होगा आई एम। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। भूलोगे? भूलना मत। अगर भूल गए फिर गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी आपको। तो आई हो गई, एम हो गई। अब जरूरी क्या है? अब जरूरी ये है कि उस बाइक में एक टंकी होती है। क्या होती है? इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया टंकी। लिखना नहीं है आपको, ओनली यू थिंक एंड स्पीक। उस बाइक में एक टंकी होती है, उस कार में एक टंकी होती है। अगर टंकी खाली है तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो टंकी अगर खाली है गाड़ी नहीं चलेगी। केवल चाबी लगाने से गाड़ी नहीं चलेगी। उस बाइक में क्या भरा होना चाहिए? तेल भरा होना चाहिए। सरसों का तेल? तो हाँ, क्या भरा होना चाहिए? पेट्रोल बोल रहे हो। तो सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही करिए। हम लोग इंग्लिश गलत बोलते हैं क्योंकि हमारा जो एक्सेंट है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है। हम सुनी सुनाई बात बोलते हैं, एग्जैक्ट में जो होता है वो हम नहीं बोलते हैं। अभी तक जैसे मैंने आपको इसका सही कर दिया, अब ये आई कभी नहीं बोलोगे, ये दिस इज आई। क्या बोलोगे? ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। तो धीरे धीरे 3 महीने में सब आपका सही होता रहेगा। बस केवल जो बता दे उसको फॉलो करो। 2-3 दिन ध्यान देके फॉलो करो, चौथे दिन से अपने आप वो बोलेगा। आपके मुंह से मैं आई ही बुलवाऊंगा, देख लेना। आई ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। आई। चलिए ठीक है। तो उस गाड़ी में, उस बाइक में क्या होती है? टंकी। और टंकी में क्या भरते हैं? पेट्रोल। हाँ, गलत। सबसे पहले तो जान लो पेट्रोल नहीं होता है, उसको बोलते हैं पेट्रोल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यस, उसको हम बोलते हैं पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल बोलते हैं उसको। तो पेट्रोल क्या होता है? दिस इज आईएनजी। क्या है ये? आईएनजी। जो भी टंकी होगा, जो भी एक्शन होगा, एक्शन हम लोग पढ़ ही चुके हैं शुरू में। पढ़े कि नहीं पढ़े? जो भी एक्शन हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी वी हैव डन। तो जो भी एक्शन है, एक्शन माने टंकी, एक्शन माने, और उस टंकी में क्या भरेंगे हम? पेट्रोल। क्या भरेंगे? पेट्रोल। और पेट्रोल कौन होता है? आईएनजी। तो टंकी हम देंगे, आप तेल भरोगे? टंकी दे, तेल भरोगे? चलो पहली टंकी, गो। तेल भरो। गोइंग। मैंने चलाने की बात नहीं की, मैंने कहा केवल तेल भरो बस। मैंने दे दिया टंकी गो, तो तेल भरो। प्ले, सिंग, डांस, एक्ट, रीड, राइट, वॉच, लुक, टेबल। टेबलिंग। टेबल एक्शन है, ये नहीं है। तो हमको धुन नहीं पकड़ना है, हमको धुन नहीं पकड़ना है। आपने देखा होगा नीलगाय, एक बार भक्ति, एक नीलगाय गई, एक नीलगाय गया तो उसी पीछे सब भागते हैं। तो हमको नहीं, भेड़ चाल बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। एक भेड़ केवल कंट्रोल करो, सारे भेड़ उसी पीछे पीछे। तो हमको धुन नहीं पकड़ना है, हमको समझना है कि सर अभी बीच में नो एक्शन बोल दिए तो नो एक्शन में कैसे तेल भरोगे? टायर में तेल भरा जाता है? ब्रेक में भरा जाता है? तो कर तो वही रहे हो। टेबल तो टेबलिंग, चेयर तो चेयरिंग। नहीं, हम तेल किसमें भरेंगे? केवल टंकी में। और टंकी कौन होता है? एक्शन वर्ड जो होते हैं, जिसमें कोई काम हो। जैसे प्ले है तो, डांस है तो, सिंग है तो, रीड है तो, और कुक है तो, जंप है तो, रन है तो, सिंग है तो, और डांस है तो, एक्ट है तो, ब्रेक है तो, ब्रेकिंग, ब्रेक है तो, कट है तो, और स्पीक है तो। सब में केवल आपका एक ही काम है। अरे गाड़ी चाबी तो फिक्स है, कभी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। आप हमेशा जो गाड़ी दी है, मैंने कौन सी दी है? आय। कभी बदल सकती है? तुम कौन हो? आय ही तो हो। तो आपकी गाड़ी आय है, और आय की चाबी क्या है? एम। तो ये दोनों तो आंख बंद करके बोलो, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आप केवल ये सोचो सर किसकी बात कर रहे हैं, टंकी कौन सी दे रहे हैं? जो टंकी दे तेल भर दो बस। तो गाड़ी क्या हो जाएगी? चलने लगेगी गाड़ी। और जब गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब कोई काम हो रहा है। गाड़ी चल रही है इसका मतलब कोई काम हो रहा है। जैसे घर में अगर इंडिकेटर जल रहा है इसका मतलब लाइट है, लाइट का काम चल रहा है। इंडिकेटर नहीं जला तो लाइट नहीं, इन्वर्टर है। तो लाइट है, लाइट जल रही है कि नहीं, लाइट अपना काम कर रही है कि नहीं, कौन बताता है?
इंडिकेटर बताता है घर में। तो ऐसे ही आपके द्वारा कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कौन बताता है? ये पेट्रोल और चाबी। किसी गाड़ी में चाबी लगी हुई है और पेट्रोल भरा हुआ है तो ये दोनों सिंबल किसके हैं कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, इससे हम लोग कोई काम हो रहा है। तो चलो ठीक है, चलिए गाड़ी चलाओ, रेडी, चल रहे चलाने, सही से चलाना, बचा के धीरे धीरे चलो। मान लो आपके द्वारा क्या हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है नंबर 1 मैंने लिया है, पहला हो गया प्ले चेस। प्ले चेस ये काम आपके द्वारा हो रहा है, क्या बोलोगे? आई एम, प्ले है तो प्लेइंग और बाकी बोल देंगे चेस। आई एम प्लेइंग चेस, बोलो फिर से बोलो आई एम प्लेइंग चेस, एक बार फिर से बोलो। इसका मतलब हो गया आप सब लोग बैठे हो चेस खेल रहे हो। आई एम प्लेइंग चेस माने चेस खेल रहा हूं। एक बार फिर से बोल दो। दूसरा मैंने ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया। चलो पीने की बात कर, मान लो सबको मैंने चाय दे दिया, चाय लो, सब लोग पकड़ो हाथ में, पकड़ो हाथ में ना, अरे बेटा फील करो, सबके पकड़ो जल्दी से, पकड़ लिए ना। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हो? चाय पीने को क्या बोलते हैं? देखो ड्रिंक, क्या बोलते हैं? ड्रिंक। और आगे हो गया टी, तो ड्रिंक टी, तो आपको केवल तेल भरना है। सब लोग पी रहे हो चाय, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ड्रिंक। आप बोलो, फिर से बोलो आई एम ड्रिंकिंग, फिर से बोलो आई एम ड्रिंकिंग टी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो आप ड्रिंक बोल रहे हो ना बेटा, ये ड्रिंक जो है ओल्ड फैशन है। ड्रिंक क्या है? ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन माने अभी आज आप घर जाओ और कोई बक्सा वक्सा कहीं पड़ा हो, मम्मी लाओ देखिए बक्सों में क्या रखा है, और खोलो और वहीं पे दादाजी का कुर्ता निकल जाए, दादाजी कुर्ता निकल जाए तो कह दो अरे मम्मी अभी बारात में यही पहन के मैं जाऊंगा। दादाजी का कुर्ता, मतलब जिसको पापा भी नहीं पहने, पापा से भी पहले दादाजी का, पापा के पापा, दादाजी कुर्ता है, बारात में पहन जाओगे उसको, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक कुर्ता आएगा, यहाँ तक बाही आएगी, ऐसे जाओगे पहन के, जाओगे पहन के। तो बेटा ओल्ड फैशन कभी नहीं पहनोगे, कहोगे घर पे कोई प्रोग्राम है नया खरीदेंगे, नया आज के हिसाब से कहा जाता है ना, गो बाय टाइम। फिर से बोलो समय के हिसाब चलो। तो समय ये कहता है दादाजी का नहीं, इस जमाने में जो चल रहा है। एक समय था जब पैंट वैंट इतना पैरेलल होता था कि इतना बड़ा बड़ा, पुरानी मूवी देखो कभी, गाना वाना देखते होगे, इधर खूब पूरा एकदम लबादा जैसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है क्या बढ़िया से आप लोग खरीदते हो, बढ़िया से पहनते हो। तो ये ड्रिंक क्या है? ये ओल्ड फैशन हो गया है। अब ड्रिंक नहीं यूज होता है, इसकी जगह आप क्या यूज करते हैं? अब यूज करते हैं टेक। क्या यूज करते हैं? टेक। तो हम ड्रिंक हटा के और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? टेक टी। क्या हो गया? टेक टी। जब टेक मिल गया तो टेक में तेल भर दो, तो क्या बनेगा? बोलो आई एम टेकिंग टी। फिर से बोलो, फिर से बोलो आई एम टेकिंग टी। कब बोलोगे? चाय पीते हुए, आई एम टेकिंग टी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। दूसरा मैंने ले लिया, मैंने तीसरा ले लिया, और ले लिया क्या? चलो जाना है कहीं पे, तो गो, कहाँ जाना है? गो टू मार्केट, चले जाओ। मम्मी ने कहा बेटा, मम्मी ने कहा बेटा मार्केट जाओ, तो मार्केट जाने के लिए गाड़ी निकाले, चाबी लगाए, टंकी देखा अपने तेल है कि नहीं है, भरो, चलो चलो मार्केट जा रहे हो, क्या बोलोगे? शाबाश, वेरी नाइस, आई एम गोइंग टू मार्केट। एक बार फिर से। अब एक खासियत देख लो, जब आप आई एम बोलते हो ना, तो आई एम अलग अलग ना बोलो, मिला दो उसी में। तो दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? सीधे बोल देते हैं एम। क्या बोल देते हैं? तो आई एम गोइंग टू मार्केट। फिर से बोलो। अब देखो बोलने में मजा क्या आ रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट या एम गोइंग टू मार्केट? फ्लुएंसी किस में आ रही? कौन सा सेंटेंस जल्दी से बोल दे रहे हो? एम। तो बेटा जितना जितना शार्ट बोलोगे ना, उतनी ही ज्यादा बढ़िया और एडवांस इंग्लिश हमारी होती। तो केवल आपको करना क्या है? केवल हमको फॉलो करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, जान लेना इसको। अगर आपके दिमाग में ग्रामर वामर भरा है तो सब हटा दो, एकदम जीरो कर लो, तभी मैं भरूंगा। पहले से भरा है तो भरेगा,
खाली करके एकदम से बैठो और जो मैं बताऊं, आज मैं गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, गाड़ी चलाते रहिए। अब ये रुकना नहीं चाहिए। अभी अभी यहाँ कोई ना कोई काम हो रहा है, गाड़ी चला रहे हो, अभी यहाँ से निकलोगे तो बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी आपको। तो उसको क्या मान लो, मान लेना कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे घर पहुंचा, मैं यहाँ से कहाँ पहुंचा, घर, और मैंने देखा पापा नहा रहे हैं। तो नहाने की अंग्रेजी क्या होती है, टेक बाथ। क्या होता है, क्या होता है? वैसे तो बात ही आप बोलते हो, लेकिन बात ओल्ड फैशन। नहाने के लिए भी क्या आता है, टेक। तो हो गया, हमने देखा पापा नहा रहे हैं, तो वहां पे मान लो कि आप ही नहा रहे हो, तो अपनी गाड़ी चलाओ, आई एम टेकिंग बाथ। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई एम टेकिंग बाथ। और थोड़ी दूर और चले, किचन के पास पहुंचे तो मैंने देखा मम्मी कुक कर रही है, कुक। तो मान लो आप ही कुक कर रहे हो, क्या बोलोगे, आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग। अरे केवल टंकी आपको देखना ना, मम्मी के द्वारा टंकी कौन सी है, कुक की है। काम कौन सा कर रही है, कुक पका रही है भोजन, तो कुक फूड, तो आई एम कुकिंग फूड। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई एम कुकिंग फूड। फिर से बोलो। दूसरे कमरे में गए, जब दूसरे कमरे में गए तो वहां देखा छोटू, छोटू मतलब मेरा भाई, छोटू क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो वहां मान लो मैं ही डांस कर रहा हूं, तो बोलो वेरी नाइस, आई एम डांसिंग। फिर से बोलो, फिर से बोलो। तीसरे कमरे में गए, वहां देखा छोटू नहीं, मेरी बहन है, और वो क्या खा रही है, समोसा खा रही है। जब समोसा खा रही है तो समोसा खाने की अंग्रेजी क्या होती है, खाने की अंग्रेजी ईट। तो फिर वही ईट तो बहुत पुराना हो गया, ओल्ड फैशन हो गया। अब ईट जो है पीजी क्लास में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। आप इंग्लिश सीख रहे हो, बोलना सीख रहे हो, तो अब ईट ओल्ड फैशन, नया वर्ड कौन सा आ गया है, टेक। तो टेक बेटा खाने के लिए और पीने के लिए, दोनों के लिए क्या लगाओगे, टेक। तो यहाँ समोसा खाने के लिए टेक समोसा। सबको मैंने समोसा दे दिया हाथ में, पकड़ो समोसा, पकड़ो, पहुंच गया। अब खाना शुरू करो, आप बोलो। अब मान लो कोई बोल दिया आई एम टेक समोसा, जोश में आके क्या बोल दिया, आई एम टेक समोसा। अब हमको ये बताइए गाड़ी चल रही है, कैसे पता, तेल नहीं भरा है उसमें, तेल नहीं भरा है उसमें, पेट्रोल नहीं है। तो आई एम टेक समोसा तो गलत, तेल भरो, आई एम टेकिंग समोसा। फिर से बोलो, आई एम टेकिंग समोसा। एक बार फिर से, यस। चाबी लगाना और तेल भरना कतई नहीं भूलना है। हाँ, और गाड़ी जो दी है वो तो गाड़ी वही रहेगी, वो तो चेंज ही नहीं होना है। तो केवल एक ही चीज चेंज होगा, ये जो सर्किल में है। तो सर्किल में हमेशा क्या होता है, एक्शन आता है, वही टंकी जिसको मैंने बताया था। अब देखो यहां कितने वर्ड है, दो वर्ड है, लेकिन आप तेल किसमें भर रहे हो, इसमें, इस प्ले में ना, क्योंकि प्ले आपको पता है एक्शन है। ऐसे अभी आपको नए नए एक्शन वर्ड मिलेंगे, आप जान ही नहीं पाओगे किसमें तेल भरा जाए। तो बेटा तेल हमेशा पहले वाले वर्ड में भरना। इसमें देखो 1 2 3 है, तो पहला कौन है, गो। गो में तेल भर देंगे, चाहे जो मतलब होता हो गो का। जैसे एक वर्ड है नीड द डो, क्या है, बोलो एक बार, नीड द डो। चलो गाड़ी चलाओ, देखते हैं, बोलो चिल्ला के, वेरी नाइस, आई एम नीडिंग द डो। एक बार फिर से, एक बार फिर से, आई एम नीडिंग द डो। एक बार फिर से, इट्स ओके। तो टुडेज क्लास, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गाड़ी चलाना। आज हम आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो गाड़ी चलाने के लिए आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, एक कार होनी चाहिए, तभी चलाओगे। सब साइकिल चलाते हो और साइकिल आपके पास है, तो साइकिल चलाना नहीं सिखा रहा हूं मैं, बाइक चलाना सिखा रहा हूं, कार चलाना सिखा रहा हूं। तो आपको मैंने एक कार दिया है, कार कौन सी है, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, दिस इज नॉट आई, आई नहीं है, क्योंकि आई माने आंख, आई माने माँ, या तो आई माने जब पिताजी की पिटाई होती है, जब पिताजी पीटते हैं तो मुंह से क्या निकलता है, तो आई नहीं बोलना है।
आई बोलना है। क्या बोलना है? आई। चाबी कौन सी है? चाबी कौन सी है? तो जिसकी बाइक उसी की चाबी। जिसकी बाइक, तो बाइक कौन सी? आई। तो चाबी एम, आई एम, आई एम। और आई एम को जब मिला के बोलेंगे तो एम। क्या बोलेंगे? एम। क्या बोलेंगे? बस उस बाइक में एक टंकी है, एक्शन वर्ड, जिसको आप क्रिया बोलते हो, जिसको आप वर्ब बोलते हो, वही एक्शन वर्ड है। बस करना क्या, उसमें तेल भरो। तेल कौन सा है? आईएनजी। जैसे तेल भरोगे गाड़ी स्टार्ट, काम हो रहा है, गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है तो कैसे चलेगी? जैसे मैंने ले लिया प्ले चेस, तो आई एम प्लेइंग चेस। फिर से बोलो, फिर से बोलो। एक लोग, आपका दोस्त आपको इनवाइट किया, भैया शादी है, डीजे उजे ले जा रहे हैं, 2 डीजे है। तो 2 डीजे, ठीक है, खूब जोश में आ गए, चलो बहुत बढ़िया। बारात में पहुंच गए, बारात में पहुंच गए, डीजे बजा। पहले तो कह रहे थे नहीं डांस करेंगे, लेकिन जब डीजे बजा, एक इधर बजा एक इधर बजा, दोनों शुरू, तो डांस शुरू। जब डांस शुरू तो डांस करते हुए क्या बोलोगे? शाबाश, आई एम डांसिंग। तुरंत बोलो। गाड़ी तो वही है, जब भी आप कोई काम करोगे तो यही तो बोलोगे, आई एम। तो तुरंत बोलना है। आई एम तो आंख बंद करके बोलो, क्योंकि जिसकी गाड़ी उसी की चाबी। तो आप कौन हो? आई। चाबी कौन सी है? तो एम। बस केवल आप टंकी देखो, टंकी क्या है? डांस शुरू हुआ ना, तो आई एम डांसिंग। फिर से बोलो, फिर से बोलो। और डांस की जगह राइट आ गया तो शाबाश, आई एम राइटिंग। फिर से बोलो, फिर से बोलो। और उसके बाद देखो, स्पीक इंग्लिश विद कर रहे हो, तब क्या बोलोगे? अब फिर से एक बार बोलो तेज से, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलो, फिर से बोलो। अच्छा बैठे भी तो हो, तब क्या बोलोगे? बैठने का अंग्रेजी सिट। वेरी नाइस, शाबाश, आई एम सिटिंग। तेल भरना न भूलना। मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जैसे कोई खड़ा हुआ और बताया सर आई एम सिट, क्या बोला? तो बताओ गाड़ी चल रही है? क्यों नहीं चल रही है? तेल नहीं भरा है। तो तेल भरो सीट में। आई एम सिटिंग। फिर से बोलो, फिर से बोलो। रीड बुक, आई एम रीडिंग बुक। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। आई एम, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। आई एम। अच्छा मान लो क्या कर रहे हो, मान लो सब लोग क्या कर रहे हो, मान लो टेक समोसा, सबको समोसा दे दिया, सब लोग समोसा खा रहे हो, तो क्या बोलोगे? शाबाश। फिर से बोलो, आई एम। फिर से बोलो, आई एम। फिर से बोलो। और एक और होता है वॉच टीवी। वॉच माने देखना और टीवी माने टीवी। तो सब लोग घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो, काम चल रहा है, तो सब लोग गाड़ी चल रही है, क्या बोलोगे? शाबाश, आई एम वॉचिंग टीवी। फिर से बोलो। तो बेटा देखने के लिए ना, देखने के लिए केवल वॉच नहीं होता है, देखने के लिए एक होता है लुक, नंबर 1, दूसरा होता है सी, और तीसरा होता है वॉच, तीसरा होता है वॉच, और ऐसे ही चौथा होता है क्या? चौथा होता है क्या? STAIR स्टेयर। और पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है GLANCE ग्लैंस। ये सब देखना ही है। ऐसे ही इतने नहीं, 17 मीनिंग होती है देखने की, 17 मीनिंग होती है, 17 प्रकार के देखना होता है। लेकिन टीवी देखने के लिए आप अगर लुक लगा देते हो गलत, सी लगा देते हो गलत, स्टेयर लगा देते हो गलत, और ग्लैंस, ग्लैंस लगा देते हो तब भी गलत। टीवी देखने के लिए क्या आएगा? वॉच भी आता है। तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, समझ लेना इसको। बेटा लुक कहां आता है? लुक आता है when there is a movement in our eyeball। eyeball जानते हो? ये जो आंख में जो पुतली है ब्लैक, ये इसको बोलते हैं आईबॉल। क्या बोलते हैं? और ये क्या करता है? मूवमेंट इसमें होता रहता है ना, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, या सब रुका हुआ है तब भी ऐसे ऐसे देख रहे हो। तो जब आईबॉल में मूवमेंट होके कोई चीज देख रहे हो तो वो होता है लुक। क्या होता है?
क्या होता है? तो गाड़ी चलते हुए देखना, किसी को दौड़ते हुए देखना, पक्षी को उड़ते हुए देखना, वहां पे सी नहीं होता है, वहां पे वॉच नहीं होता है, वहां क्या होता है? लुक होता है। पहला हो गया। दूसरा कौन सा है? सी। तो लोग कहते हैं ना भगवान ने आंखें दी है, जितना देख सको देखो। अभी मैं पूछूं, चलो बताओ इस कमरे में कितने चेयर हैं? बता सकते हो? अब हमको ये बताइए, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आपको पता नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। चलो बताओ कितने होल हैं इस कमरे में? बिना देखे बोलो। नहीं पता। 3 है। 1 2 3। हाँ 4। तो नहीं पता था ना, तो 4 है ना। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो जब हमारा कंसंट्रेशन 95% ना हो, बस ऐसे देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हो, ऐसे आराम से जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, पापा सामने से निकल गए, आपने ध्यान, तो वहां ध्यान नहीं देते हैं। जनरली आप देखते हो तो वहां क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा नंबर क्या आता है? वॉच। वॉच माने होता है, ऐसे आप देख रहे थे, आप लुक कर रहे थे, लुक माने पढ़ रहे हो, लुक माने पढ़ रहे हो, और सी माने पूरा यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये पूरा बोर्डवा देख रहे हो, लेकिन कुछ पता नहीं। अभी पूछूंगा बताओ टी कहां लिखा है, तो देखना पड़ेगा। अब लेकिन बोर्डवा पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है ना। तो जो पूरा बोर्ड देख रहा है वो सी कर रहा है, और जो इसको पढ़ रहा है वो लुक कर रहा है। और जैसे ही जाके आप एक जगह रुक जाते हो, कंसंट्रेशन हो जाता है 100%, तो वो क्या हो जाता है? वॉच। क्या हो जाता है? वॉच। तो ये मैं वॉच कर रहा हूं, इसीलिए वॉचमैन रखा गया है। क्या रखा गया है? कहां होते हैं? कहां होते हैं वॉचमैन? वॉचमैन कहां होते हैं? बेटा गेट कीपर नहीं जानते हो? घर की रखवाली करने के लिए किसको रखते थे लोग? वॉचमैन रखते थे कि नहीं? रखते थे ना। अब नहीं रखते हैं, अब नहीं रखते, अब कुत्ता रखते हैं। पहले वॉचमैन रखते थे कोई जानवर अंदर ना आ जाए, अब इंसान जानवर हो गया है, जानवर इंसान हो गया है। अब कुत्ता रखते हैं कि भैया खड़े रहो यहीं पे, कोई इंसान घर के अंदर ना आ जाए, मतलब इंसान अब घर के लायक नहीं है। ये चीज है। तो वॉच माने क्या जान गए ना? वॉच माने जब आपका 100% कंसंट्रेशन किसी एक टॉपिक पे रुक जाए, तो दिस इज वॉच। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कोई चीज वॉच कर रहे हो, या कोई चीज सी कर रहे हो, या कोई चीज लुक कर रहे हो, डिपेंड ऑन यू। अगर आप लुक कर रहे हो तो इसका मतलब मूवमेंट के साथ देख रहे हो, किसी को भागते हुए, किसी को दौड़ते हुए, किसी को चलते हुए, या डिक्शनरी देख रहे हो। पूरी डिक्शनरी क्या है? सी। देखना शुरू किया तो मूवमेंट होगा ना, तो क्या हो जाएगा? लुक। और जब जिस वर्ड को ढूंढ रहे थे उस वर्ड को मिल पा गए तो वॉच। अब बताओ टीवी चला दिया, मान लो टीवी है ऑन, तो टीवी यहां चल रही है, तो ऐसे देखोगे, ऐसे यही देखोगे, और वो भी 100% कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, तो दिस इज योर वॉच। दिस इज योर वॉच। तो अंतर जान गए ना। तो अब बताओ टीवी देखने के लिए लुक, जो बोलेंगे लुक टीवी, तो जान लो उनकी टीवी उड़ रही है कमरे में, तभी तो मूवमेंट आएगा। और जब बोल रहे हैं सी, तो समझ लो वहां टीवी चल रही है, कुछ पता ही नहीं है कैसे क्या है। लेकिन जो वॉच कर रहे हैं सीधे वॉच, जब कोई चीज वॉच करते हैं तो सीधे सीधे पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाता है। तो टीवी देखना, सब के सब टीवी देख रहे हो तो वॉच में तेल भरो, वॉचिंग टीवी। चलो चलाओ गाड़ी, एक साथ बोलो धड़ाक से, आई एम वॉचिंग टीवी। एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। और लुक द बोर्ड, आई एम, लुक द बोर्ड गलत हो जाएगा, आई एम लुकिंग द बोर्ड। फिर से बोलो। और नहीं तो होता है लुक अप डिक्शनरी। क्या होता है? एक होता है लुक अप डिक्शनरी होता है। क्या होता है? डिक्शनरी होता है, लुक अप डिक्शनरी। तो डिक्शनरी देखने के लिए आई बॉल मूवमेंट होगा उसमें, सी डिक्शनरी नहीं। और वॉच डिक्शनरी नहीं, डिक्शनरी देखने के लिए क्या? लुक अप डिक्शनरी होता है। तो मैं, पापा ने पूछा लो बेटा क्या कर रहे हो, तो जो कर रहे हो बताओ। तो मान लो आप डिक्शनरी देख रहे थे, तो पापा आई एम लुकिंग अप डिक्शनरी। बोलो, आई एम लुकिंग अप डिक्शनरी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। नहीं बोल पा रहे हो, फिर से बोलो।
देख के बोलो। आई एम अपने मन से बोलेंगे। लुक है लुकिंग, तो आई एम लुकिंग अप डिक्शनरी, लुक अप लगा हुआ है, लुकिंग अप, तो आई एम लुकिंग अप डिक्शनरी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो गाड़ी चलाना आ गया? चला लोगे? चेक करें? चलो सबसे पीछे खड़े हो जाओ, या स्टैंड अप, सबसे पीछे। हाँ चलिए बताइए, आप जो है मान लीजिए रन कर रही हैं, क्या बोलेंगी? यस, ओके, वेरी नाइस। यू नेक्स्ट स्टैंड अप। आप जो है वॉच टीवी कर रही हैं, क्या बोलेंगी? आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो डांस कर रहे हो, क्या बोलोगे? आई एम डांसिंग। आई एम प्लेइंग चेस। हाँ, तो आई एम प्लेइंग चेस। डांस कर रहे हो। आई एम डांसिंग। हाँ बोलो। आई एम डांसिंग। शाबाश, आई एम डांसिंग। तुम सिंग कर रहे हो, क्या बोलोगे? आई एम सिंगिंग। शाबाश, वेरी नाइस। आई एम सिंगिंग। राइट कर रही हो, क्या बोलोगी? आई एम राइटिंग। तेल भरना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। आप जो है रीड कर रही हो। आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। आप जो है पेंट कर रही हैं घर को, क्या बोलेंगी? आई एम पेंटिंग। आई एम पेंटिंग। और घर है तो हाउस बोल देंगे। आई एम पेंटिंग माई हाउस। बोलो, आई एम पेंटिंग माई हाउस। माई हाउस। और आप जो है क्या कर रही हैं? आप जो है समोसा खा रही हैं। आई एम बोलने दो इनको, बोलने दो। आई एम ईटिंग समोसा। आई एम ईटिंग समोसा। लेकिन ऑलरेडी आई टोल्ड यू ईट इज ओल्ड फैशन। ईट क्या हो गया है अब? ओल्ड फैशन हो गया है, नया वर्ड आ गया है। कौन? टेक। खाने और पीने के लिए क्या लगता है? टेक ही लगता है। समोसा खा रहे हो, टेकिंग समोसा। और पानी पी रहे हो तो टेकिंग वाटर। फिर से बोलो, आई एम टेकिंग वाटर। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई एम टेकिंग वाटर। अच्छा मान लो और क्या कर रहे हो? मान लो एक होता है मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर। मॉप माने पोछा लगाना, और द फ्लोर माने फर्श। और सब लोग मान लो आज संडे है, छुट्टी है, सब लोग घर पे हो, और सब लोग अपने घर को क्या कर रहे हो? पोछा लगा रहे हो। और उसी समय पापा का फोन आया दिल्ली से, और उन्होंने पूछ लिया बेटा क्या कर रहे हो? तो वो क्या बताओगे? जो काम कर रहे हो वही बताओ। आप बोल दो, कोई भी बोले। आई एम तो तुरंत बोलना है। और काम कौन सा था? मोप था, तो तेल भरो। आई एम मोपिंग। और काम कहां पे हो रहा था? द फ्लोर। तो पूरा मिला के बोलो, आई एम मोपिंग द फ्लोर। फिर से बोलो, आई एम मोपिंग द फ्लोर। फिर से बोलो। दूसरा होता है प्लग द फ्लावर। प्लग द फ्लावर, तो प्लग माने तोड़ना, और फ्लावर माने फूल। सब लोग गार्डन गए हो और फूल तोड़ रहे हो। मामा का फोन आया, उन्होंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? दिमाग देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड में चेक कर रहा हूं। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तेल नहीं भरोगे गाड़ी नहीं चलेगी। आज काम कौन सा है? प्लग है ना, तो तेल भरो, क्यों रुक जाते हो? आई एम प्लगिंग द फ्लावर। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई एम प्लगिंग द फ्लावर। फिर से बोलो। अच्छा सब लोग रन कर रहे हो, तो इसका मतलब जो एक वर्ड रहता है तो तेल उसी में भर देते हो, और जब दो वर्ड रहता है कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेटा चाहे 2 वर्ड आए चाहे 5 वर्ड आए, हमेशा तेल पहले वाले वर्ड में भरोगे। हमेशा तेल पहले वाले वर्ड में भरोगे। मॉप द फ्लोर, इसमें 3 वर्ड आए हैं, तेल किसमें भरोगे? मॉप में भरेंगे। आई एम मोपिंग द फ्लोर। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई एम, फिर से बोलो। चलो समोसा खा लिए ना, चलो जलेबी खाते। और जलेबी खाने को भी क्या बोलेंगे? अब बोलो, आई एम टेकिंग। एक बार फिर से बोलो। लेकिन जलेबी गर्मा गर्म होती है, तो गर्मा गर्म को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाइपिंग हॉट। पी आई पी आई पी आई पी आई एन जी, पी आई पी आई, पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट जलेबी। पाइपिंग हॉट माने गर्मा गर्म। तो आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट जलेबी। फिर से बोलो।
देखो बड़ा वर्ड है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट डे, आज आपका फर्स्ट डे है, बड़े बड़े वर्ड आएंगे, टंग लड़खड़ाएगा, क्योंकि टंग को प्रैक्टिस किसकी है? हिंदी की है। अरे हिंदी में नहीं है, अवधी की है, बिकॉज यू स्पेंड योर मोर टाइम इन अवधी लैंग्वेज। यहाँ केवल 4-5 घंटा रहते हो, बाकी 15, 16, 20 घंटे कहाँ रहते हो? अवधि वाले में रहते हो, तो आपका एटमॉस्फेयर ही वही है। तो अवधि से आपको अपने टंग को क्या करना है? पहले हिंदी करनी है, यहाँ पे शुद्ध हिंदी, उसके बाद हिंदी नहीं, आपको इंग्लिश करनी है। तो टंग लड़खड़ाएगा, लड़खड़ाने तो कोई दिक्कत नहीं है, टूटी फूटी उल्टा सीधा कुछ बोलो, लेकिन बोलो, लेकिन बोलो। गलत करोगे तभी सही सीखोगे, जब शुरुआतें नहीं करोगे तो सीखोगे क्या? तो सीखने वाले गलती करते हैं, और गलती जब करते हैं उसी गलती से हम सीखते हैं, उसी गलती से हम सीखते हैं। किसने गलतियां की थी आपको पता है? एडिसन ने। एडिसन पता है एडिसन ने क्या खोजा था? एक के दिन में नहीं खोजा था, एक के दिन में नहीं खोजा था, 200 बार उन्होंने रिसर्च किया था, तो 200 बार गलतियां हुई थी, 200 बार गलतियां हुई थी, आ ही नहीं रहा था, उठा के फेंक दिए, पता नहीं क्या है, भग गए रात में घर। अचानक दिमाग में याद आया कि अरे ऐसा भी करके देख सकते हैं, जब आए देखने ऐसा करके देख सकते हैं, पता जल रहा है, जो फेंक के गए थे जल रहा है। तो उन्होंने अपने गलतियों से सीखा उसको। तो गलती करो, खूब गलती करो, उल्टा सीधा बोलो। आप जो है आई एम प्ले बोल दो, ठीक है, एक बार बोलोगे आई एम प्ले, फिर बोलोगे आई एम प्ले, तीसरी बार कहोगे अरे तेलवे नहीं भर रहे हैं, गड़िया चल कहाँ रही है, अपने आप को रियलाइज हो जाएगा और कहोगे आई एम प्लेइंग। क्या बोलोगे? फिर से बोलो। अच्छा अगर स्टैंड हो क्या बोलोगे? आई एम स्टैंडिंग। फिर से बोलो। और स्पीक इंग्लिश है तो आई एम स्पीकिंग, और स्पीक हिंदी है तो आई एम स्पीकिंग हिंदी। फिर से बोलो। अच्छा मान लो संस्कृत बोल रहे हो तो आई एम स्पीकिंग संस्कृत। जैसे ही कुछ नया वर्ड दे रहा हूं आप ब्रेक हो जाते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका काम केवल क्या है? आपका काम है कार में चाबी लगाइए, तेल भरिए, चलिए। उसका मतलब क्या है वो बाद में देखेंगे, मतलब नहीं समझा रहा हूं मैं, मतलब बाद में देखा। मोप द फ्लोर क्या होता है? एक और होता है, चलो एक और लास्ट है, ये लंच हो गया ना, एक लास्ट है, मैंने लिखा MOW, मो द लान, मो द लान। इसको चलाओ, कैसे चलेगा? यस, कॉन्सेप्ट सही करो। पहला वर्ड मो आया, तेल इसी में भरेंगे, इसका मतलब चाहे जो हो, आई एम मोइंग द लान। फिर से बोलो, फिर से बोलो। गाड़ी तो चलाना सीख लिए, अब देख लो बोर्ड कहाँ पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो तो बाद में देख लेंगे ना, बोर्ड कहीं लिखा होगा तो कहाँ पहुंचे हैं? मो द लान। मो माने कटाई छटाई करना, लान माने बगीचा। माली होता है, बड़े से कैंची लेता है, कटाई छटाई करता रहता है। भैया मैं कर रहा हूँ, आई एम मोइंग द लान, आई एम इट्स ओके। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेस क्लास। लेकिन करना क्या है, आपको कम से कम 10 गाड़ी चलानी है, 10 टंकी ढूंढिएगा और तेल भरिएगा और चलाइएगा, यही आपके होमवर्क में रहेगा। प्लस ये चीज है, तो इसको ये जो वीडियो बन रहा है ये ग्रुप में चला जाएगा, आप इसको देख के आप इसको पढ़ भी सकते हो। और जो मैंने नोट किया, कोई नोट नहीं किया है तो अगली बार से आपको नोट भी करना है। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, गाड़ी, गाड़ी चाबी, और टंकी, टंकी तेल। इट्स ओके। So I think it's enough for today's class. Nice to meet you. Okay, bye.